पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब देने का मन भारत सरकार ने बना लिया है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने अपने घर पर तीनों सेना प्रमुखों की बैठक की। इसमें सेना को साफ साफ निर्देश दिया गया कि पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने रक्षा मंत्री को नियंत्रण रेखा पर अनियंत्रित होते पाकिस्तान और उससे खराब हुए हालात से वाकिफ कराया। अरुण जेटली अब तक अस्पताल में भर्ती थे, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, घर लौटे हैं। तीनों सेना के प्रमुखों से बातचीत उनकी हुई है और उसमें स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया है कि किसी तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान जिस तरीके से बगैर उकसावे की फायरिंग कर रहा है, न सिर्फ नियंत्रण रेखा पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी इंटरनेशनल बाउंड्री पर, और सिर्फ बीएसएफ के पोस्ट को वो निशाना नहीं बना रहा है बल्कि जो गांव वाले हैं उन्हें निशाना बना रहा है। ईद के दिन जब पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई थी तो उसमें 5 नागरिकों की जान चली गई थी। ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जहां पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की है। ये अरनिया से शुरुआत हुई थी, इसके बाद आरएसपुरा, कठुआ, अखनूर और ताजा जो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी चल रही है वो मेंढर सेक्टर में चल रही है। भरोसे के बदले सीज फायर का उल्लंघन, नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान छद्म युद्ध लड़ रहा है। पाकिस्तान पिछले 5 दिन से गोलीबारी कर रहा है। हद तो यह हो गई कि 2 दिन से मोर्टार बरसा रहा है जिसमें मारे जा रहे हैं वहां बसने वाले आम हिंदुस्तानी। सरहद पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों के सबूत देखिए। कहीं 120 mm मोर्टार के सेल पड़े हैं तो कहीं गोलियों के निशान हैं। कहीं इंसान जख्मी हुआ तो कहीं बेजुबान जानवरों की जिंदगी छिन गई। यहाँ 2-3 दिन से पाकिस्तान ने तहलका मचा रखा है। तमाम लोगों के घर बर्बाद हो गए। 11 बजे थे जहाँ 12 बजे थे, इसके बीच ही फायरिंग हुई है। तो पहले तो गांव के बाहर पड़ रहे थे, उसके बाद गांव के अंदर पड़ने लगे। कई दिन बीत चुके हैं, पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। अरनिया, आरएसपुरा, अखनूर और मेंढर गांव और बीएसएफ की चौकियों पर लगातार फायरिंग हो रही है। लोग दहशत में हैं और सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर की उल्लंघना की है उसकी वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। आप देख रहे हैं इस वक्त हम अखनूर सेक्टर में हैं और किस तरह से परिवार जो है अपने बच्चे और महिलाएं साथ लेकर सामान निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से परेशान हैं इतनी गर्मी में, और जितना भी सामान है ये सारे जो लोग हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ रहते हैं। बीएसएफ ने भी मोर्चा संभाल रखा है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश हो रही है। काफी फायरिंग हुई है, लेकिन खैर जितनी भी फायरिंग की बार बीएसएफ के लोगों ने काफी अच्छा उसका जवाब दिया है। खबर यह भी है कि पहले तो पाकिस्तानी रेंजर्स फायरिंग कर रहे थे, लेकिन अब पाक सेना भी इसमें शामिल हो गई है। 120 mm मोर्टार इस बात के सबूत है, लेकिन सरकार अभी जमाने को फर्क ही समझा रही है। अब नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आ गई है, पाकिस्तान सोच ले, अब सीज फायर वायलेशन करना बंद करे, नहीं तो हमारी भारत की सेना और हमारे भारत के जवान उसका मुंहतोड़ उन्हें जवाब देंगे। यह 2 टूक शब्दों में हम लोगों ने संदेश दिया। सीज फायर तोड़ना पाकिस्तान की पुरानी आदत है, लेकिन जैसे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है वो बेहद खतरनाक है। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभालते ही सबसे पहले कोशिश की थी कि पाकिस्तान से रिश्ते ठीक रहे, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता। दोस्ती की सारी कोशिशों पर पाकिस्तान की गद्दारी भारी पड़ गई। बस हिंदुस्तान में हुकूमत बदली, नहीं बदली तो नियंत्रण रेखा, और उस नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की नापाक फायरिंग। इसीलिए विपक्ष पूछ रहा है कि दिन रात दहाड़ने वाले प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं?
बेकसूर नागरिक मारे जा रहे हैं। लगातार जो रिकॉर्ड है कि 1971 के बाद सबसे ज्यादा सीज फायर का वायलेशन है इस समय 2014 में हो रहा है। तो ये जो है इतना ढीला रवैया जो हमारी नई सरकार का है, वो ये दिखाता है कि चुनाव के पहले उन्होंने कहा था और चुनाव के बाद क्या है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई को नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी। तब से 6 अक्टूबर के बीच 50 से ज्यादा बार पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुका है, जबकि इस साल जनवरी से अब तक 100 से ज्यादा बार पाकिस्तान ऐसी हरकत कर चुका है। यानी इसी साल मनमोहन सरकार के जाते जाते युद्ध विराम का 50 बार उल्लंघन हो चुका है। आंकड़े तो यही बताते हैं कि बस ताज बदला है, नहीं तो पाकिस्तान की हरकतें सबके राज में एक जैसी होती हैं। पाकिस्तान आम हिंदुस्तानी तक का सीना छलनी कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मौन है और उनके रणबांकुरे बस गाल बजा रहे हैं। पाकिस्तान में बिगड़े हालात से ध्यान भटकाने के लिए ये नवाज शरीफ सरकार की चाल हो सकती है। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए ये कवर फायरिंग हो सकती है, क्योंकि सर्दियों से पहले ही पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मसला उठाने के बावजूद समर्थन न मिलने से पाकिस्तान गुस्से में है। एक सच्चाई ये भी है कि नवाज सरकार का सेना पर कंट्रोल नहीं। नियंत्रण रेखा पर फिलहाल बद से बदतर हालात हो रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ सरकारें ही बदलेंगी या उनका असर भी दिखेगा। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक।